हम तजियत अबसरा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हिमायत याफ्ता अरकान की पार्लियामेंट से डी सीट करने के नोटिफिकेशंस और दूसरी तरफ एहतजाज या फिर किसी भी तहरीक के बारे में कन्फ्यूजन के बाद पीटीआई की जो सियासी फ्यूचर है उस पर क्या असरात होंगे सबके। भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? पीटीआई का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं या सियासत पर इसके असरात क्या देख रहे हैं? मैडम शेख, आज 5 अगस्त है। 6 साल हो गए हैं सरेंडर मोदी के मकबूजा कश्मीर पर गासबाना कब्ज़े को। दुनिया भर के हालात बदल गए, ना बदले तो मकबूजा कश्मीर के हालात ना बदले। सैयद अली गिलानी, मकबूल भट्ट साहब और बुरहानुद्दीन वानी तक सब शहीदों, सब गाजियों और जुल्मों जबर के साए तले जीते सब बहादुर कश्मीरियों को सलाम। मैडम शेख, आज 5 अगस्त है। आज इमरान खान को 2 साल हो गए हैं जेल में। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर थी। आज कितना अच्छा होता 5 अगस्त की निस्बत से आज दफ़ा 44 ना होती, पकड़ धकड़ ना होती, जलसे जुलूस रैलियों की इजाज़त होती, पुरअमन इहतजाज की इजाज़त होती मैडम शेख। और कितना अच्छा होता कि आज के दिन शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत पार्लियामेंटेरियंस को नायल ना किया जाता, एक आध दिन इंतज़ार कर लिया जाता। क्या झट मंगनी पट ब्याह वाला निज़ाम राइज है? इधर सज़ाएँ, उधर इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर इसी इंतज़ार में बैठा होता है। मैडम शेख, अता तारड़ साहब का सवाल में उनका मौक़िफ़ है। छोड़िए अता तारड़ साहब के बयान को। गुज़रे 78 सालों में हर हुकूमत का तर्जमान यही कुछ कह रहा होता है जो अता तारड़ साहब ने कहा है। कोई नई बात नहीं की। छोड़िए 9 मई के ट्रायल को भी आज इस पे बात हो चुकी है। छोड़िए 9 मई के गवाहों को, छोड़िए 9 मई की सज़ाओं को, और जो छोड़ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो मासूम ठहरे उनको भी छोड़िए। और कितना इंसाफ हुआ, कितने मेरिट पर फैसले हुए, कितनी सज़ाएं जाली, कितनी सज़ाएं असली, सब कुछ सबको पता है और तारीख़ का हिस्सा है और इस पर बात भी हो चुकी है। लिहाजा छोड़िए। हाँ मैडम शेख, बैरिस्टर गोहर का ये कहना कि हिसाब बराबर हो चुका, मतलब 9 मई हुआ, इस पर सज़ाएं मिल चुकी, अब 9 मई की धुंध बैठ जानी चाहिए, अब एक दूसरे को इज़्ज़त, पहचान और सियासी स्पेस मिलनी चाहिए, बड़ा अहम बयान है और मैं इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। एक तो ये खुशाइंद बात है कि कम अज़ कम बैरिस्टर गोहर ने 9 मई को फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं कहा, और दूसरा उन्होंने इज़्ज़त, पहचान और सियासी स्पेस मिलनी चाहिए ये बात की। लेकिन मैं बैरिस्टर गोहर साहब और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? इज़्ज़त, पहचान और सियासी स्पेस, मुज़ाकरात, बातचीत, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट से? अगर ऐसी बात है तो फिर रोज़ आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ ट्वीट्स क्यों आ रहे हैं? फिर बैरून मुल्क आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ रैलियां क्यों निकल रही हैं? फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ इश्तिहार क्यों आ रहे हैं? थोड़ी सी आप भी अब धुंध ख़त्म करें, थोड़ी सी आप भी दूसरे फरीक को इज़्ज़त, पहचान और सियासी स्पेस दें, और थोड़ा सा आप भी एक सियासी रास्ता निकालें और थोड़ा सा एक कदम पीछे हटकर अपने लिए सियासी स्पेस खुद पैदा करें। अगर आप ये तो नहीं हो सकता कि आप जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं उनको सुबह से शाम तक लिताड़ें और फिर कहें कि वो आपके साथ मुज़ाकरात करें, और अगर आपने उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं तो फिर थोड़ा सा एक कदम पीछे होकर उनको भी इज़्ज़त दे दें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये भी कहना है कि अगर आपने लड़ना है या लड़ाई जारी रखनी है या यही सब कुछ जारी रखना है तो फिर ये ज़हन में रखिए कि ना मुज़ाकरात होंगे, नया सियासी स्पेस, इज़्ज़त, पहचान मिलेगी, फिर इसी तरह आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप ये ज़हनों में रहे बैरिस्टर गोहर साहब कि आप लड़ने के लिए नहीं आए, आप सियासत करने के लिए आए हैं और अपनी फ़ौज से लड़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए। तो थोड़ा सा आप भी बैठे मिलकर अपने 9 मई, मान लिया 9 मई हुआ, उस पर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जो कुछ बताया गया उस पर सज़ाएँ हुई, ठीक है, आगे बढ़ने का मौका आ गया है, लेकिन आगे आपने भी तो बढ़ना है। आप भी वहीं रुके हुए हैं, आप भी वहीं लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक कदम आप आगे बढ़ें और थोड़ा सा दूसरा भी आगे बढ़ेगा। लिहाजा पहले सब बैठें और तय कर लें कि करना क्या है, ये बड़ा अहम है। एक पॉलिसी, एक हिकमत अमली, एक रास्ता, इसी में ही सारे रास्ते निकलेंगे। ओके, फ़खर दुरानी साहब, आपकी क्या राय है?
शुक्रिया अलीना। मैं रीमा उमर साहिबा की जो बात है उसको आगे लेके चलूँगा। एंड पे उन्होंने जो एक दो बातें की, एक तो वो ये कह रही हैं कि जो प्रोटेस्ट करना ये एक गद्दारी उसको उसके ज़ुमरे में ले जाया गया है जो ATC की कोर्ट्स की तरफ से, और वायलेंट प्रोटेस्ट के हवाले से भी जो उन्होंने बात की है। देखें, इसकी जो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है जो रीसेंट मोस्ट है वो 6 जनवरी 2021 की अमेरिका की है। तकरीबन 1500 लोग वहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे उनको चार्जशीट किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाए गए, काफ़ी सारों को जेल भी भेजा गया। उसमें से कुछ 14 ऐसे लोग भी थे जो कि वायलेंट प्रोटेस्ट था, जिसमें उन्होंने जो वायलेंस जो है वो ऑब्ज़र्व किया, या जो कांग्रेस के अंदर जाके जो था वो वायलेंस किया, तो उसके ऊपर उन्हें जो था वो सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी की चार्जेस लगाते हुए उनको सज़ा दी गई थी। सदर ट्रंप आते हैं, वो जब ओथ लेते हैं और उसके बाद 20 जनवरी 2025 को जो पहला उनका एग्जेक्टिव ऑर्डर था वो उन तमाम 1500 लोगों को वो पार्डन दे देते हैं, और उसके साथ वो 14 लोग जिनको सेडिशन जो सेडिशियस कंस्पिरेसी के चार्जेस के ऊपर जो गिरफ़्तार किया गया था उनको वो पार्डन नहीं करते, उनको जो है उनकी जो सज़ा है वो कम्यूट कर देते हैं। अब उसकी रीज़न जो है वो सबके सामने है कि अगर वो पार्डन करते तो इसका मतलब ये था कि ये दुनिया को भी पैगाम जाता, और वो जो एक सेडिशियस एक्ट है उसको एक लीगल जो है वो इंडोर्समेंट कंसीडर की जाती, तो उस वजह से उन्होंने उसको पार्डन नहीं किया बल्कि उसको जो है वो इन्होंने ये कम्यूट कर दी थी सज़ा। तो ये एक जो इस तरह के जो तमाम तर जो एक्शंस होते हैं, देखें ये रियासत को बाज़ औक़ात अपनी रिट को जो है वो बरकरार रखने के लिए ये इस तरह का, हम मेरिट ऑफ द केस के ऊपर बात नहीं करते कि ये जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसमें क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, ये आगे जाके ऑब्वियसली इसके मेरिट ऑफ द केस भी या जो उसके ऊपर हाई कोर्ट्स में ये बात होगी। लेकिन जो मेन चीज़ है कि अगर आपके इस तरह के किसी रियासत के अंदर ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट और जो मॉबोक्रेसी है या उसके हवाले से कोई होता है, तो मेरा ख्याल है कि ये रियासत की तरफ से एक बिल्कुल दुरुस्त कदम था ये जो उठाया गया है। और दूसरी बात ये जो बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत हो गया है, अब ये आपकी तरफ से भी सब कुछ हो गया है, हमारी तरफ से भी जो था अब इसको भूल जाना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसके जो रियासत की तरफ से बार बार PTI को और उसके हवाले से ऑफ़र्स की गई। आपको याद होगा जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने इसी सिलसिले में ही जो ख़ुद से ऑफ़र की थी कि मैं जो है इन दोनों जो फ्रीकैन हैं हुकूमत और उसके साथ साथ जो अपोजिशन है उनके दरमियान मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू करता हूँ, उसके लिए बाकायदा कमेटीज़ बनाई गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, PTI ने सबक नहीं सीखा। इमरान खान ने जो एक टाइम फ्रेम से पहले ही अभी तो मतलब मुतालबात दिए गए और उसके बाद ही फौरी तौर पर ये जो PTI की तरफ से एक वो हमने मुजाहरा देखा कि इन्होंने कमेटीज़ को डिज़ोल्व कर दिया और मुज़ाकरात थे उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये जो PTI की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये बार बार जो बात हो रही थी कि क्या ये PTI ने कोई इससे सबक सीखा है, या बैरिस्टर गौहर जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने भी सबक सीख लिया है, मुझे नहीं लगता कि ये PTI की तरफ से कोई इस तरह का सबक सीखा गया। आप रिसेंट इमरान खान के जितने भी ट्वीट्स देख लें उससे भी बज़ाहिर आपको ये लगेगा, तो इससे मुझे नहीं लगता कि एक तो ये सबक सीखने वाली, और दूसरी बात आप ये पूछ रही थी कि क्या इससे जो PTI है वो उसको मज़ीद ये कमज़ोर होगी। तो देखें ये इमरान खान की तरफ से ये आपको पहले दिन से नज़र आता है कि वो अख्तियारात किसी भी हवाले से, चाहे वो रिकन्सिलिएशन के हवाले से मामलात हों या मामलात बेहतर करने के हवाले से, वो किसी को भी ये इसके अख्तियारात देंगे। तो इसलिए बज़ाहिर ये नहीं लगता कि ये जो सज़ाएँ हो गई, डिस्क्वालिफिकेशंस हो गई, उसके बावजूद भी PTI ने कोई सबक सीखा है और ना ही कई मज़ीद ये आगे कोई सबक सीखते हुए नज़र आ रहे हैं।